Today we are learning about how to walk in the fire of God, or how to set our hearts on fire. और आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के आग में चल सकते हैं, या तो फिर दूसरे शब्दों में कि कैसे हम अपने अपने हृदय को अपने परमेश्वर के आग में जला सकते हैं। There are 4 important steps that I have written. देखिए, ये 4 महत्वपूर्ण कदम है जो मैंने लिखे हैं। Number 1, a passionate, full-hearted love for God. पहले बात की एक पैशनेट, एक जुनूनी परमेश्वर से पूर्ण समर्पित जो हृदय है उस परमेश्वर के लिए। We know without the Holy Spirit, without the power of the Holy Spirit, we cannot really love God with all our heart, with all our mind, with all our strength. देखिए, और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर, पवित्र आत्मा के सहायता के बगैर हम परमेश्वर से पूरे मन, पूरे हृदय, पूरे समझ से प्रेम नहीं रख सकते। It's only through the sacrifice of Jesus and His shed blood we are able to have this wholehearted love for God. देखिए, ये केवल यीशु मसीह के यीशु मसीह के पूर्ण बलिदान के द्वारा और उसके बहाए हुए लहू के द्वारा ही है कि हम परमेश्वर से पूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम धर पा रहे हैं। By acknowledging our identification with the death and the resurrection of Jesus, we are able to walk in the resurrection life. देखिए, अपने आप को मसीह के मृत्यु और पुनर्स्थापन से जोड़ने के द्वारा, सहभागी होने के द्वारा हम उसके अनुभव, उसके जीवन और उसके मृत्यु और पुनर्स्थापित जीवन का हम अनुभव कर पाएंगे। Because we are saved by grace. क्योंकि हम करुणा द्वारा, अनुग्रह द्वारा बचाए गए। And that grace enables us to love God with all our heart, mind, soul and strength. और वो अनुग्रह हमें सहायता करती है कि परमेश्वर से पूरे हृदय, पूरे मन, पूरे अंतःकरण, पूरे सच्चाई से हम प्रेम धर सकते हैं। So progress starts only when we are in love with God. इसलिए देखिए, हमारी उन्नति तब भी आरंभ होती है जब हम परमेश्वर के साथ पूर्ण प्रेम में पड़े हुए हैं। And our love is measured how much time we can give to Him, how much energy we are able to offer to Him, what we are ready to do for Him, how much we are ready to obey Him. देखिए, हमारा प्रेम का जो परिकाष्ठा इस प्रकार से होती है कि हम कितना समय दे सकते, कितना सामर्थ्य, कितना अपना योगदान दे सकते, कितना अधिक हम परमेश्वर को दे सकते, यही हमारे प्रेम का प्रमाण होता है। It is very clearly said, out of your love for me, you will obey me. देखिए, स्पष्ट रीति से यीशु मसीह ने कहा कि प्रेम के द्वारा तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। John chapter 14 verse 15 16, Jesus said, only out of your love you will be able to obey my commands, and then I will ask the Father to give you another comforter. In other words, strength to obey comes from the Holy Spirit. देखिए, यदि आप यूहन्ना का 14 अध्याय का 14, 15, 16 यदि आप पे पढ़े तो यीशु मसीह इस विषय में चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि तुम मेरी आज्ञाओं को प्रेम के द्वारा पूर्ण कर सकते हो, फिर मैं जाऊंगा पिता के पास और सहायक भेजूंगा और उस पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम्हें संचालित करेगा। तो देखिए, दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा ही और पवित्र आत्मा के सहयोग से ही परमेश्वर से पूर्ण हृदय, मन, अंतःकरण से हम प्रेम रख सकते हैं। So the Holy Spirit is given to those who believe in Him. इसे देखिए, पवित्र आत्मा उन Believe in Jesus. देखिए, पवित्र आत्मा उन लोगों को दिया गया है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। And Holy Spirit is given for those who believe in God and those who are able to obey God, in the sense Holy Spirit is given by our faith in God. देखिए, देखिए एक प्रकार से यदि देखा जाए तो पवित्र आत्मा उनको दिया गया है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो जो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो पवित्र आत्मा हमारे विश्वास द्वारा दी गई। Galatians chapter 3 verse 3 and 5, Paul explains how do you receive the Holy Spirit, how the work of God, miracles were done among you. Is it by works of the law or by believing in what you heard? देखिए, अगर एक गलतियों का 3 से 5 पढ़े तो उधर पे पौलुस इस बात के विषय में कह रहे, तो कहते कि कैसे तुमने पवित्र आत्मा को पाया, किस प्रकार से तुमने उन चमत्कार को और कार्य को देखा अपने जीवन में जो होते हुए तुम्हारे मध्य में, क्या वो व्यवस्था के पालन के कारण हुआ कि वो उस अनुग्रह और उस दया और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हो जो तुम्हें दी गई। So Holy Spirit we received by faith. तो देखिए, पवित्र आत्मा विश्वास से प्राप्त करते हैं। In John chapter 7 verse 37-38, all who are thirsty come to me and believe, out of your riches, out of your belly, the rivers of living water shall. देखिए, यदि आप यूहन्ना का 7 अध्याय का 37 और 38 वचन पढ़े तो आप लिखा है कि जो कोई प्यासा है मेरे पास आए, विश्वास करे, और फिर जब जो जल दूंगा वो उनके भीतर से उमड़ेगा, वो जल का जो सोता है उनके भीतर से उमड़ेगा। All those who are thirsty come to me and drink.
देखिए यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए पिए। As the scripture says, he who believes in me, out of their belly rivers of living water shall और देखिए वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा उनके भीतर उनके उनके को उनके भीतर से जो सोता है वो फूटेगा, जो जीवन जल का सोता फूटेगा। The Holy Spirit is given to those who believe in him, तो देखिए believe in God. पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया जो उस पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते But the Holy Spirit also is given to empower us to obey him. देखिए लेकिन पवित्र आत्मा में इसलिए भी दी गई है ताकि वो हमें सशक्त कर सके कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पालन कर सकें। So the empowerment to obey God comes from the Holy इसे Spirit. देखिए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना का जो सशक्तिकरण पवित्र आत्मा द्वारा आता है। Without the Holy Spirit, we have no empowerment, we don't have strength to obey God. देखिए पवित्र आत्मा के बिना हमें वो सामर्थ्य नहीं है, हम सशक्त नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकें। To set our hearts on fire. देखिए हमारे हृदय को आग में जलाने के लिए Number one is a wholehearted love for God. तो पहली बात यह है कि हम पूर्ण समर्पित प्रेम का हृदय परमेश्वर के प्रति रखें। Now between our total dependence on God, total love for God and sacrificial obedience to God, देखिए अब यहाँ पे देखिए तो अगर हम पूर्ण प्रेम परमेश्वर के प्रति और जो बलिदानी पूर्वक जो आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति इसके बीच में यदि हम देखें, between that we have to develop two very important things. देखिए इन दोनों बातों के बीच में दो महत्वपूर्ण बातें हमें अपने भीतर उपजाने की आवश्यकता है। Passionate devotion एक जुनूनी भक्ति भाव and an intense intercession. और एक घनिष्ठ मध्यस्थी। When we have a passionate devotion, देखिए जब हमारे भीतर एक जुनूनी एकदम जुनूनी भक्ति भाव होता है। now the devotion includes of meditating of God's word. देखिए जब मैं आपको भक्ति भाव के विषय में कह रहा हूँ तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर के वचनों पे मनन करना, Study of God's word. परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, Praying, प्रार्थना करना, worshiping. आराधना करना। So this is the part of our devotion. तो देखिए ये हमारे भक्ति भाव का एक तरह एक बातें है। Usually Holy Spirit wakes me around 4 o'clock in the morning. देखिए सामान्य तौर पे पवित्र आत्मा मुझे सुबह 4 बजे उठा देती है। Most of the time I have a habit, immediately when I get up, I put on my audio Bible. देखिए मुझे एक कई बार आदत है कि जैसे मैं उठता हूँ वैसे मैं अपने फोन में ऑडियो बाइबल चालू कर देता हूँ। Because I don't waste time now. By the time I wash myself, clean myself, drink something, eat something, the time I don't want to waste till I sit for personal prayer. देखिए मैं नहीं चाहता कि जो समय जाया हो, जब मैं नहाने धोने अपने खाने पीने या तैयारी में अपने आप को सुधारे में जो मैं लगाऊं, तो मैं और फिर अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में जाने तक वो मैं समय को व्यर्थ नहीं ले जाना चाहता। 5 o'clock our intercession starts. क्योंकि 5 बजे हमारी जो मध्यस्थी वो चालू हो जाती है। Then we have a 6 o'clock corporate prayer. फिर 6 बजे हमारी सामूहिक प्रार्थना चालू होती है। And around 7:30 I have to run out of the house for going for walk. फिर 7:30 बजे मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है दौड़ के लिए। But there I meet people and I start witnessing. और फिर वहां पे मैं लोगों से मिलके उनको गवाही देता हूँ, उनको सुसमाचार सुनाता हूँ। So all this had to be done. तो देखिए ये सारी बातों को करना है। So wasting time will hinder our obedience to God. देखिए इसलिए समय जाया करना ये हमारे परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारिता उसे तोड़ देगा। Even I don't like to see WhatsApp message and say hello, how are you, good morning, because that also can waste time. मैं यहाँ तक कि WhatsApp मैसेज देखकर फिर हेलो हाउ आर यू, कैसे हो, ठीक हो ना, ये देर तक मैं प्रत्युत्तर नहीं करता क्योंकि मैं अपने समय को जाया नहीं लेकर जाना चाहता। I keep listening to the word of God. मैं नित्य परमेश्वर के वचनों को सुनता रहता हूँ। Till I sit alone and start having personal time with God. जब तक मैं अकेला बैठ के परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय ना बिता। Then I take my Bible, I open my Bible, I start reading the Bible, I start praying. So devotion includes worshiping, meditating God's word, praying, seeking God. देखिए इससे फिर मैं अपने शास्त्र को उठाता हूँ, फिर वर्षों का अध्ययन करता हूँ। इससे देखिए भक्ति भाव का जब इसमें ये बातें सम्मिलित है कि हम परमेश्वर को वचन को पढ़े, आराधना करें, प्रार्थना करें और इन बातों में मनन करें और इन बातों में लुप्त रहे। But that's not enough. और लेकिन ये पर्याप्त नहीं। Only you don't eat only breakfast, you eat lunch also. देखिए आप केवल नाश्ता ही नहीं करते, आप दोपहर का भोजन तक करते हैं। And you have dinner also. और फिर उसके बाद रात्रि का भोजन भी होता है। And some of us eat so many times in the middle. और फिर कई लोग हमें से कितने बार बीच में खा लेते हैं। So we have to be hungry for God more than that.
तो देखिए हमें परमेश्वर के लिए उससे अधिक भूखा रहना है। If Daniel practiced 3 times of praying, देखिए यदि दानियल ने दिन में 3 बार प्रार्थना करने का सीखा, and there are many psalmists who prayed for many times a day or night. और देखिए कई भजनकार हैं जिन्होंने दिन में कितने ही बार दिन और रात प्रार्थना की। Psalm 119, I get up midnight, I get up in the night and I meditate your law, your word, O God. देखिए भजन संहिता 119 में भजनकार कहता है कि प्रभु मैं मध्य रात्रि को, मैं भोर को उठ के मैं तेरे 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 व्यवस्था का अध्ययन करता हूँ प्रभु। In the new covenant is not that we pray 3 times or 5 times or 10 times. देखिए नए करार में ये नहीं कि हम 3 बार 5 बार 10 बार प्रार्थना करें, In the new covenant, our prayer is all the time. लेकिन नए करार में हमारी प्रार्थना हमेशा है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, 18 says that give thanks to God in all circumstances and pray without ceasing. देखिए पहला थिस्सलुनीयों का क्या 5 अध्याय का 17-18 में यदि हम पढ़े तो हर बातों में प्रभु को धन्यवाद देते रहो, मंगित रहो, आनंदित रहो और नित्य प्रार्थना करते Be रहो। joyful all the time. देखिए वहां पे लिखा है सदा आनंदित रहो। And we are all the time joyful by the power of the Holy देखिए Spirit. जब हम सदा आनंदित रहते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के Then द्वारा, we can be all the time prayerful by the power of the Holy तो Spirit. देखिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम नित्य हम प्रार्थना में भी बने रहेंगे। Then we can be thankful to God all the time. और फिर हम प्रार्थना में बने रहेंगे तो हम धन्यवादी भी होंगे परमेश्वर को हर समय। Then in Romans chapter 12 verse 12 says, देखिए फिर रोमियो का 12 कहता है we can be joyful in hope, हम आशा में आनंदित होते we हैं, can be patient in affliction, हम अपने समस्याओं में धैर्य धरते हैं, and then we can be faithful and steadfast in prayer. और फिर हम विश्वास योग्य और तेज बने रहेंगे अपनी प्रार्थनाओं में। And Ephesians chapter 6 verse 18 और says, फिर इफिसियों का 6 का 12 कहता है take the sword of the Spirit, कि जो आत्मा की जो तलवार है उसे रख लो, then pray in the Spirit all the time, all kinds of prayers in all occasions. कि प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना करते रहो, हर समय हर बातों में हर स्थिति में प्रार्थना नित्य प्रार्थना करते रहो। How many times you have to take the sword of the Spirit in the hand? कितने बार आपको प्रार्थना का जो तलवार है उसको आपके हाथ में How many लेना है? times you have to put the helmet on our head? कितने बार आपको जो कवच है सर में उसको कितने बार पहनना How है? many times you have to hold the shield of faith in a hand? कितने बार आपको विश्वास का जो ढाल है वो आपको अपने हाथ में पकड़े रहना है। It cannot be said you have to do once or twice or thrice or 10 times. देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि 1 बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, 10 बार करना है। It should be all the time. ये हमेशा आपके पास से होना We चाहिए। should be all the time protected. देखिए आप हमेशा 24 घंटे सुरक्षित रहना So चाहिए। prayer is not measured in time. तो देखिए जो प्रार्थना है वो समय में नहीं मापी जाती। Prayer is not measured in your time or place or other things. देखिए इसलिए जो प्रार्थना है आपके समय या आपकी स्थिति या आपके जगहों में नहीं नापी जा सकती। Prayer is a heart. Prayer is an attitude. देखिए प्रार्थना करना एक हृदय है, प्रार्थना करना एक स्वभाव है। We are ready to pray at any time. देखिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है कभी भी, And we must learn to pray all the time. और हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए हमेशा। So prayer is not measured in time. तो देखिए प्रार्थना समय में नापा नहीं जाता। Prayer is not prayer is not measured in how many times, no time and how many times. देखिए प्रार्थना जो है समय में नापा नहीं जाता, कितने बार या कितना समय या कितना समय कुछ आपने लिया। Prayer is a relationship. देखिए जो प्रार्थना है वो एक रिश्ता है, Prayer is a love. प्रार्थना है वो प्रेम है, Prayer is a passion. प्रार्थना एक जुनून है, Prayer is a attitude. प्रार्थना एक स्वभाव है। So number 2 very important thing that we need to develop is a passionate intercession, devotion and intercession. देखिए इससे दूसरी बात जो हमें अपने भीतर उपजानी, जो जुनूनी मध्यस्थी और भक्ति भाव जो है वो हमारे भीतर हमें बढ़ानी Now, there पड़ेगी। are a lot of things to learn about intercession. देखिए अब जब मध्यस्थी के विषय में हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारी बातें जो हमें सीखनी चाहिए। Some people only settle in devotion. देखिए कोई लोग हैं जो केवल भक्ति में ही अपने आप को स्थिर कर देते They हैं। only have a shopping list of prayers. देखिए उनके पास केवल प्रार्थना का शॉपिंग लिस्ट सूची होती है खरीदारी My की। family, my children, my grandchildren, my parents, my brothers, my sisters, my house. देखिए उनकी प्रार्थना में केवल मेरा परिवार, मेरा जीवन, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरे रिश्तेदार, मेरा खानदान और सब मेरे आजू बाजू वाले से मेरा ही रहता है।
my needs, मेरी जरूरतें, my problems, मेरी समस्याएं, and some people even my ministry. और कुछ लोगों के लिए मेरी सेवकाई रहती है। But intercession is not yours. Intercession is for somebody else. लेकिन देखिए मध्यस्थी जो है वो आपका नहीं, वो किसी और के लिए। You're standing in the gap for others. आप औरों के लिए उस जो बाधा है उसमें आप खड़े You हो। start praying for others' problems. देखिए आप औरों की समस्याओं के लिए प्रार्थना We करते start हो, praying for other आप ministries. औरों की सेवकाई के लिए प्रार्थना करते We हो, start praying for others' churches. आप और कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने We लगते start praying for the body of Christ. हो, आप मसीह की देह के लिए प्रार्थना We करने start लगते praying for the city and nation. हो, आप शहरों और राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करने लगते हो। So these two important steps. तो देखिए ये दो महत्वपूर्ण जो कदम है। Number one, पहली बात, our wholehearted love for God. हमारा पूर्ण हृदय समर्पित प्रेम परमेश्वर के Number प्रति। two, दूसरी our बात, passionate devotion हमारा जुनूनी भक्ति भाव and our intense intercession. और हमारा घनिष्ठ मध्यस्थी। And third very important step to develop a heart on fire. देखिए तृतीय जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें सहायता करेगी हमारे हृदय को अग्नि में डालने के Is लिए, our sacrificial obedience. वो बलिदानिक आज्ञाकारिता होती है। I told you earlier, between a wholehearted love for God and sacrificial obedience, देखिए मैंने आपको कहा कि पूर्ण परमेश्वर के संपूर्ण समर्पित प्रेम का हृदय परमेश्वर के प्रति रखना और वो बलिदानिक आज्ञाकारिता के बीच में जो अंतर है, we need to have a passionate devotion and intense intercession. देखिए हमें घनिष्ठ मध्यस्थी और एक जुनूनी भक्ति भाव रखने की आवश्यकता है। That is a prayer life. और देखिए ये प्रार्थना जीवन, And if you have to develop the prayer life, a relationship with God, और देखिए यदि ये प्रार्थना जीवन को आपके भीतर और वो रिश्ते को परमेश्वर के साथ अगर आपको बढ़ाना है, our heart and mind should be saturated with the word of तो God. देखिए आपका मन और आपका हृदय परमेश्वर के हृदय से, परमेश्वर के वचनों से जकड़ा हुआ रहना I don't चाहिए। know how you go to sleep. मैं नहीं जानता आप सोने के लिए कैसे One of जाते the best thing to do is हैं। देखिए एक सबसे अच्छी तरीका जो करने के लिए है, that you have a good time of praying with your family. सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना का एक अच्छा समय व्यतीत If you are करें। not able to pray with your family, देखिए अगर आप परिवार के साथ प्रार्थना नहीं कर पा pray रहे alone with God. तो परमेश्वर के साथ अकेला प्रार्थना करें And in your prayer life, और अपने प्रार्थना जीवन में develop a heart to study the word. और अपने प्रार्थना जीवन में ऐसे हृदय को जाए जहाँ पे आप परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें, Keep reading the word or keep hearing the word. परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहे, उन परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे। Or you may have burst out with songs. और जब तक और या तो ऐसा हो कि आप भजन से कोई आप फूट पड़े। In my life, my prayer life, देखिए मेरे प्रार्थना जीवन में my last thing that I do in the night is I pray with my wife. देखिए आखिरी चीज जो मैं करता हूँ वो मैं मेरी बीवी के साथ प्रार्थना करता And most of the time, हूँ। और कई बार after I pray with her and break bread with her, जब मैं उसके साथ प्रार्थना करता हूँ, उसके साथ रोटी तोड़ता हूँ, I burst out in worship. मैं आराधना में फूट पड़ता हूँ। Because that's the time Holy Spirit leads us to pray intensely for our family and for the body of Christ as a whole. क्योंकि वो समय होता है जब पवित्र आत्मा मुझे अगुवानी करता है, मैं घनिष्ठता से प्रार्थना करूं परिवार के लिए और मसीह के देह के लिए पूर्ण रीति से मैं प्रार्थना कर सकता And before that night prayer with my family, हूं। और मेरे परिवार के साथ रात की प्रार्थना होने के बाद we have corporate prayer around 8:30 with the Zoom intercessors. और फिर एक सामूहिक प्रार्थना होती है जो हमारे जूम मध्यस्थ लोग हैं उनके साथ हमारी And प्रार्थना। since we started the night prayer with the intercessor team, देखिए जब से हमने अपनी रात की प्रार्थना आरंभ की अपने मध्यस्थ के दल के साथ, that stressed the stage ready for me to pray with the family later. और फिर उन बातों ने उस मंच को तैयार किया कि मैं अपने परिवार के साथ आगे प्रार्थना कर So सकूं। it's difficult to pray with my children. They're all married and they're all settled and they have their family prayer. देखिए बहुत कठिन होता था कि मैं अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करूं क्योंकि सर शादी हो गए, उन लोग का घर बस गया है और उनके अलग अलग परिस्थितियां हैं And our grandchildren are still small. और हमारे जो नाती पोते हैं वो अभी भी बच्चे But हैं। as a husband and wife, we after that in the night we pray together. If we are together in the house or we are far away, we call each other on the video and we pray together. देखिए एक पति पत्नी होने के नाते हम लोग अगर घर पे तो हम साथ में प्रार्थना करते हैं, यदि हम दूर हैं तो हम एक दूसरे को वीडियो कॉल करके फिर प्रार्थना करते हैं एक दूसरे को। And we break bread and pray. और फिर हम रोटी तोड़ के हम प्रार्थना करते That helps us to evaluate our hearts. हैं और वो हमारे हृदय को परीक्षण करने में हमारी सहायता And that करती है helps us to break the barriers and bondages over our family. और फिर वो सहायता करती है कि हम अपने परिवार के ऊपर जो बाधा है और जो जकड़न है उसे तोड़ सके। And that gives us grace to intercede for the church and repent for the
sins of the whole body of Christ. और फिर ये बातें अगवानी करती है कि हम कलीसिया के लिए और मसीह के देह के लिए जो पूरे विश्व भर में उनके लिए प्रायश्चित करें, उनके लिए पुकारें और उनके लिए प्रार्थना करें। And that sets my heart on fire. और ये बातें मेरे हृदय को आग से जकड़ लेती है। And then immediately I burst out in worship, singing, praising, till I go to sleep. I keep on singing songs. और उसके बाद फिर मैं आराधना, स्तुति और मैं भजन में लग जाता हूँ। मैं फूट पड़ता हूँ, जब तक मैं सोता नहीं तब तक मैं गीत और भजन में लगा रहता If हूँ। there's no worship in my mouth, यदि मेरे मुख में कोई गीत नहीं, maybe I will read the word, I will prepare the message, I will go through some topic. या तो मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ूंगा, या तो मैं कुछ विषयों पे अध्ययन करूंगा, या तो कोई संदेश की तैयारी Or करूंगा। I will listen to some anointed message. Most of the time I listen to my own message. या तो मैं अभिषेक संदेशों को सुनूंगा, कई बार मैं खुद के संदेशों को सुनता हूँ। So this is important to set our hearts on fire according to my understanding. तो देखिए ये महत्वपूर्ण है कि मेरे समझ में कि ये बातें जो हमारे हृदय को आग में जकड़ने के लिए बातें महत्वपूर्ण That gives us a heart of obedience. तो देखिए ये बातें हमें आज्ञाकारिता का हृदय देती है। And obedience is sacrificial obedience. देखिए ये जो आज्ञाकारिता, ये बलिदानी पूर्व As आज्ञाकारिता we है। learned today in exhortation, First Peter chapter 4 verse 1. देखिए और आज हम उत्साह के वचन में जैसे हमने पढ़ा कि पहला पत्र चौथा का पहला वचन, That just as Christ suffered in the flesh, put on the same mind, देखिए same heart. देखिए पहला पत्रस का चौथा अध्याय का पहला वचन इस प्रकार से कहता है कि ठीक उसी रीति से जिस प्रकार से मसीह ने यातना को धारण किया, उसी रीति से उसी मानसिकता और उसी विचारधारा को तुम भी धारण कर लो। As Christ suffered in the flesh, put on the same attitude. He who suffered in the flesh has done away with sin, and so that he will not relive the rest of his life for the worldly pleasures, but for the will of God. देखिए क्योंकि देखिए वचन कहता है इस प्रकार से, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो इस प्रकार से कहता है कि ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से मसीह ने यातना को धारण कर लिया, उसी विचारधारा मानसिकता को तुम धारण कर लो, क्योंकि जिसने यातनाओं के साथ अपने जीवन को दी, उसने अपने आप को संसार के लोभ एवं मोह माया से अपने आप को वंचित करके और परमेश्वर के राज में अपने आप को धारण कर लिया है। So Jesus suffered in the flesh to do the will of God. तो देखिए जहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने देहधारी स्थिति में उन्होंने अपने परीक्षणों से, And when we put on the same mind, और जब हम उसी विचार धारणा को हम मानसिकता when को we are धारण willing करने, to put on the sufferings of Christ on us, और जब हम मसीह की आत्मा को हमारे ऊपर लेने के लिए तैयार हो we are जाते हैं, ready to do the will of God all the time. और हम परमेश्वर की इच्छा को किसी हर समय पूरी करने के लिए हम तैयार And होते we हैं, are ready to overcome every evil, every sin, every bondages in our life. और हम तैयार होते हैं कि हम हर एक पाप, हर एक बुराई, हर एक बंधनों के ऊपर विजयी होकर हम खड़े हो। And the word clearly tells us, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17-18, singing, being joyful all the time, being prayerful all the time, and being thankful all the time. This is the will of God in Christ Jesus concerning you. देखिए पहला थिस्सलुनीके का 5 अध्याय में वहां पे लिखा है कि सदा आनंदित रहो, सदा मग्न रहो, धन्यवादी रहो, प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना में बने रहो, और यही परमेश्वर की इच्छा है मसीह यीशु में तुम्हारे लिए। The sign of walking in the will of God देखिए एक चिन्ह जो तुम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हो, gives us joy in our heart, कि वो हमारे हृदय में आनंद भरते हैं, gives us prayer in our कि heart, हमारे हृदय में प्रार्थना डालते हैं, and gives us thanksgiving in our वो heart. हमारे हृदय में धन्यवाद की वाणी को डालते हैं। And these 3 steps we learned: और देखिए ये जो तीन पदों को हमने जो पढ़ा, wholehearted love for God, परमेश्वर को पूर्ण भाव प्रेम, passionate devotion and intense intercession, कि दूसरा द्वितीय बात ये थी कि घनिष्ठ मध्यस्थी और जुनूनी भक्ति भाव, and third, sacrificial obedience. और तृतीय है कि बलिदानी आज्ञाकारिता, And the fourth thing is, और चौथी बात है we develop a character of Christ. कि हम मसीह के जो चरित्र को उसको उपजाए, उसको निर्माण करें। As the character of Christ grows in us, देखिए जैसे मसीह का जो स्वभाव हमारे भीतर we बढ़ता है, become Christ-like in our attitude, in our character, in our behavior, even in our habits. देखिए हम मसीह समान बन जाते हैं, हमारे कार्यों में, हमारे चाल चलन में, हमारे आदतों में, यहाँ तक हमारे आदतों तक हर बातों में हम मसीह समान बन And जाते the more we become Christ-like, हैं, और जितना हम मसीह समान बनते हैं, we will not have any difficulty to walk in the resurrection life,
the full of fire in our heart. तो देखिए हमें समस्या नहीं होगी कि हम पुनर्स्थापित जीवन में पूर्ण अग्नि से हम चल सके। And once we walk in the fire of God, और एक बार हम परमेश्वर के अग्नि में चलने like लगे, early apostles, हम जैसे पहले के अगुवे थे, signs, wonders, miracles, even the dead will be raised. देखिए चिन्ह चमत्कार और अद्भुत चमत्कार होंगे, यहाँ तक कि मुर्दे भी जी उठेंगे। Thousands and millions of people will come in your God's kingdom. ये देखिए और हजारों और लाखों लोग परमेश्वर के राज्य में आएंगे। Jesus is leading his church to do that now. देखिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को अगवानी कर रहे हैं इन बातों को The love for the Lord is increasing. देखिए परमेश्वर के प्रति जो प्रेम भाव है वो बढ़ रहा है। Passionate intercession and devotion is increasing. देखिए घनिष्ठ मध्यस्थी और भक्ति भाव ये बढ़ रहा है। Sacrificial obedience is increasing. देखिए बलिदानी पूर्व आज्ञाकारिता बढ़ रही है। Sacrificial obedience includes generous, hilarious, cheerful generosity. देखिए बलिदानी पूर्व आज्ञाकारिता इस बात को दर्शाती है, उदारता से देना और हर्ष और उल्लास से देना। We can't say we are very sacrificial obedient but very कंजूस, देखिए very stingy. देखिए हम ये नहीं कह सकते कि अरे मैं बहुत ही बलिदानी पूर्व आज्ञाकारी करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही कंजूस हूँ। Everyone who sacrificially loves God, sacrificially obeys God, sacrificially prays to God will have a sacrificial generosity. Amen. देखिए हर एक व्यक्ति जो बलिदानी पूर्व प्रार्थना करता है, बलिदानी पूर्व आराधना करता है, बलिदानी पूर्व वचनों का अध्ययन करता है, वो निश्चित तौर पे बलिदानी पूर्व उदारता से भी रहेगा, वो उदार व्यक्ति रहेगा। They will always have abundance, overflow abundance. उनके पास सदैव बहुतायत होगी, उमड़ता हुआ होगा। Every financial blessing. हर एक आर्थिक आशीष है। We must learn to honor God's servants that are over us. देखिए हमें परमेश्वर के उन सेवकों का आदर करना सीखना है जो हमारे ऊपर है। The servants of God that are mentoring us, that are teaching us, that are praying for us, we must learn to sow the seed. देखिए उन परमेश्वर के सेवकों का जो हमारी अगवानी करते हैं, हमें प्रशिक्षित करते हैं, हमें सिखाते या हमारे ख्याल रखते, हमें देखभाल करते, हमें अपनी राय मशवरा देते, हमें उनका आदर करना है और निश्चित तौर पे हमें उनको बीज बोना, उनके जीवन में बीज बोना है। Like Abraham, we must learn to bring offering to God, offering to Melchizedek. देखिए अब्राहम की समान अब्राहम जिस प्रकार से अपने अर्पण को, अपने बलिदान को वो मलकीसेदेक के पास लाया। Paul says in Philippians chapter 4, it is not because I am in need, but because you have brought this offering to me, it has become a pleasing aroma. It has become pleasing to God, aroma to God, and my God will supply all your needs according to the riches in glory. आमेन। देखिए यदि हम फिलिपियों का 4 अध्याय में इस प्रकार से कहते हैं, पौलुस कहता है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे जरूरत है, लेकिन मेरा परमेश्वर वो तुम्हारे बलिदानी पूरे अर्पण से प्रसन्न है और मेरा परमेश्वर अपने राज्य के भरपूरता से तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। आमेन। Every true servants of God are not looking for anybody's gifts. देखिए हर एक जो परमेश्वर के सच्चे दास होते हैं किसी के उपहार अर्पण के लिए नहीं देख रहे। Their helps come from God. उनकी जो सहायता परमेश्वर की ओर से God आती है, supplies all that. परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरी करता है। But when we bless them, लेकिन जब हम उन्हें when we honor them, जब उनका आदर करते हैं, we are honoring God. हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। And God blessings flow over us. देखिए परमेश्वर की जो आशीष है वो हमारे ऊपर My God will supply all your needs according to the riches in glory. मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर एक जरूरतों को अपने उदारता एवं अपने राज्य के भंडारों से पूरा So करेगा। every one of us must learn to do that. तो इसलिए देखिए हम सबको वो चीजों को करने की आवश्यकता That है। is the secret unlocks our blessings. देखिए ये एक रहस्य है जो हमारी आशीषों को खोल देता है। I had missed it many times, but God showed me through the dream and through many ways how I must bless the servants of God who are over my life. देखिए मैंने कई बार मैंने वंचित हो गया इन बातों से, लेकिन कई बार परमेश्वर ने अगवानी की दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा कि मैं कैसे उन दासों को जो मेरे जीवन के ऊपर है मैं उनको आशीषित करूं। परमेश्वर ने मुझे इन बातों के लिए अगवानी एवं प्रेरित किया। And now I learn not only bless the people who are over me, under me, around me, everywhere. I have learned to bless them, honor them, love them, sow into their lives, and I lack nothing because God supplies all our needs according to his riches in glory. देखिए अब मैं ये सीख गया हूँ कि अब मैं केवल उन लोगों को नहीं जो मेरे ऊपर है, लेकिन मेरे बाजू में, मेरे आजू में, मेरे नीचे है, उन सारे लोगों को मैं आशीष करना सीख गया हूँ, क्योंकि मेरा जो परमेश्वर है मुझे मेरी सारी जरूरतों को पूरी कर देगा। Psalm 69 verse 9 says, देखिए भजन संहिता का
69 69 My love for you has my heart on fire. भजन संहिता 69 का 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा हिंदी में, क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुआ। My passion consumes me for your house. Nothing will turn me away, even though I endure all insults of those who insult me. I am reading from Passion Translation. It is true in the life of Christ that my Lord, Jesus said, my house, the zeal of my Father's house has consumed me. देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता का 69 का 9वां वचन इस प्रकार से कहता है कि क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित्त चलते चलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। मैं देखिए यीशु मसीह ने कहा कि तेरे घर का जो भार है वो मुझे भस्म करता है। यीशु मसीह ने इस बात का उल्लेख किया था। I think this verse is fulfilled in the life of Jesus. देखिए मुझे लगता है कि ये जो वचन है यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। A love for God sets our hearts on fire. कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमारे हृदय को आग से भर देता है। John chapter 2 verse 15 to 17 में Jesus chased all the money changers out of the temple. देखिए यूहन्ना की किताब में जब 15-16 में 17 में हम पढ़ेंगे तो वहां पे जब यीशु मसीह सारे जो व्यापार कर रहे थे मंदिर में, जब उनको खदेड़ा बाहर मंदिर से, His disciples remembered this word, I am consumed with the fiery passion to keep your house pure. देखिए The zeal of my Father's house has consumed me. देखिए वहां पे मैं इस प्रकार से कह रहा हूँ कि जब यीशु मसीह ने उन लोग को खदेड़ा, जब वो जो व्यापार कर रहे थे परमेश्वर के मंदिर में, तो तब वचन इस प्रकार से था कि शिष्यों को इस बात का याद आया कि यूहन्ना का 2 का 15-16 में कि तेरा जो जुनून है, जो तेरे घर को शुद्धिकरण का जो जुनून है, उसने मुझे भस्म कर दिया है। Amen. आमीन। The zeal that is God has put in our hearts for His house. देखिए जो जुनून जो परमेश्वर ने हम अपने घर के प्रति, अपने भवन के प्रति हमारे भीतर डाला है, See the God's house pure. ये देखने के लिए कि परमेश्वर का जो मंदिर है वो शुद्ध रहे, That sets our hearts on fire. वो हमारे हृदय को आग से जकड़ लेता है। Psalms 45 verse 1 says, देखिए my heart is on fire, boiling over with passion. देखिए भजन संहिता 45 का एक पहला वचन कहता है कि मेरा हृदय आग में है और जुनून से वो जल रहा है। Amen. आमीन। And we see in Psalms chapter 5 verse 1 to 3, देखिए अगर भजन संहिता 5 का 1 से 3 पढ़े, here we see that early morning prayer sets our hearts on fire. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भोर की जो प्रार्थना होती है हमारे हृदय को आग से जकड़ लेती है। It says second part of the verse 2 and 3, I prepare my sacrifice of prayer to you. Every morning I lay out the pieces of my life on the altar and wait for your fire to fall upon my heart. देखिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता का 5वां अध्याय का पहला से तीसरा वचन, लेकिन मैं दूसरा भाग पढ़ना चाहूंगा जो दूसरा और तीसरा वचन है कि हर भोर को मैं उठ के तेरी वाणी को सुनता हूँ और मेरी जो बलिदान पूर्वक मैं तुझे अर्पित करता हूँ। हर जीवन का टुकड़ा चढ़ाता हूँ और होने दे कि तेरा जो अग्नि है मेरे हृदय पे उतर गिर पड़े। And one more version says, every morning you will hear me at again. Every morning you will hear me at it again. Every morning I lay out the pieces of my life on your altar and watch for your fire to descend. Amen, amen. देखिए बहुत प्रभावी वचन है ये। मैं दूसरा अनुवाद में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मैं हर भोर को तुम मुझे फिर से सुनेगा और मैं अपने जीवन का टुकड़ा उस वेदी पे चढ़ाता हूँ और ये इस बात की बाट जोता हूँ कि तेरी अग्नि उतर के उस बात को भस्म कर ले। I don't know if anybody walk in the spirit can sleep after the sunrise. मुझे नहीं पता कि अगर कोई आत्मा से चल रहा है तो वो एक बार सूर्य उदय होने के बाद वो सो सकता है। That can be only 2 reasons you can sleep after the sunrise. देखिए सूर्य उदय के बाद केवल 2 कारणों की वजह से आप सो सकते हैं। One reason can be you are very tired. एक कारण हो सकता है कि आप बहुत थक गए and you need good rest. कि आपको एक अच्छा आराम की आवश्यकता So है। Holy Spirit is giving you good sleep. तो देखिए पवित्र आत्मा को अच्छी नींद आपको दे रहा है। Maybe you are not well, you need to take good rest. हो सकता है कि आप ठीक नहीं हो और आपको एक अच्छे आराम की आवश्यकता है। And second reason is you slept late. या हो सकता है कि आप बहुत लेट सोए हो। Think that you prayed in the night.
सोच लीजिए, मान लीजिए कि आप रात को बहुत प्रार्थना किया आपने, and so you already slept late after 12. तो आप पहले से ही 12 के बाद आप सोए हो। If you sleep after 12, and it's very difficult to get up before 6, देखिए, अगर आप 12 के बाद सोते तो बहुत कठिन होता है कि आप 6 से पहले उठो, because we all need sleep at least 6 to 7 hours every day. क्योंकि हम सबों को नींद की आवश्यकता है, कम से कम 6 से 7 घंटा प्रतिदिन। The third reason that you are not able to get up before sunrise, देखिए, तीसरी बात जो आप सूर्योदय के समय नहीं उठ पा रहे हो, ये है that your whole day you are working, कि आप पूरे दिन काम कर रहे हो, and you're very tired, आप बहुत थक गए हो, and you need at least 7 to 8 hours sleep, because sleep is measured. Some people in a short sleep they become fresh. Some people, even if they sleep long, they are still not fresh. So different body need different amount of sleep. क्योंकि कुछ लोगों को 7-8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, कुछ लोग ऐसा होता है कि थोड़ा घंटा सो जाए लोग तरोताजा हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सोने के बाद भी उनको थकान से एकदम उदासी, एकदम थकान सा महसूस होता है। देखिए, जैसा देह होता है, हर एक देह की अलग अलग अपेक्षा एवं जरूरतें होती है, उस अनुसार होता है। And after certain age, it's good that people take some afternoon sleep, कुछ afternoon nap. देखिए, और कुछ समय बाद ये बेहतर होता है कि जो लोग हैं दोपहर का नींद एवं दोपहर को थोड़ा आराम करें। So half an hour, 1 hour sleep or rest to certain age people, their evening is fresh. देखिए, आधा 1 घंटे का या कुछ थोड़ी देर का जो नींद है, तो उनकी शाम वो तरोताजा महसूस करते हैं। But what we need to understand is लेकिन हमें क्या समझने की आवश्यकता to है keep our hearts burning on fire for God. कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के आग में जलते We रहें। should be wholeheartedly fall in love with Him. हमें परमेश्वर के साथ पूर्ण घनिष्ठ प्रेम में गिरना And we पड़ेगा, should have an intense intercession and passionate devotion. और हमें घनिष्ठ मध्यस्थी और जुनून या भक्ति भाव रखना होगा, And we must learn to pray many times a day. और हमें दिन में कई बार प्रार्थना करना We सीखना must होगा, learn to meditate the word of God many times a day. और हमें दिन में कई बार परमेश्वर के वचन को मनन करना होगा। Whenever we see our heart is not burning for God, we must spend time in the word, or we must spend time in prayer, or we must spend time in visiting people or ministering to people, share the gospel with somebody, do some God's work. Nothing is there. Clean the house nicely, wash the vessels nicely, wash your clothes nicely. God will give you songs in your heart. मैंने देखिए, जब कभी आपका हृदय जुनून में परमेश्वर आग में नहीं चल रहा, तो प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े, और या तो फिर जाए बाहर, जाए किसी को गवाही दे, किसी को सुसमाचार सुने। यदि वो भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो घर पे भांडी बर्तन कर ले, कपड़ा धो ले, ताकि कपड़ा धोते धोते परमेश्वर आपके मनों में गीत डाले, परमेश्वर आपके मनों में वो वचन को डाले। In other words, don't be lazy. दूसरे शब्दों में आलसी ना बने। But those who are running to work, they have to work 8 to 10 hours in their company, and they have to travel 1 or 2 hours. There is no option. They have to set their hearts on fire while traveling, while working. And I've got secrets for you. If you meet me personally or ask me personal questions, I'll tell you how you can set your heart on fire while you are in business, while you are working, while you are going to work, while you are coming to work, how you can keep the fire burning in your heart. I have done it personally in my life while I was working for 8.5 years. In that 8.5 years, almost 7 hours I had burned with fire for God. And I can also share with you those secrets. देखिए, अभी कई लोग का स्थिति अलग होती है। देखिए, आग में जलते रहने, कई लोग हो सकते हैं कि 7 से 8 घंटा नौकरी रहती है, 8-9 घंटा नौकरी रहती है, फिर 1-2 घंटा का रोज का यात्रा रहती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही चुनौतीपूर्वक स्थितियां होती है, लेकिन हमें कैसे अपने हृदय को जकड़े रखना है, आग में जकड़े रहना। कई सारे रहस्य, यदि आप मुझे व्यक्तिगत पूछे या मुझे कॉल करे या टिप्पणी करे, तो मैं निश्चित तौर पे उन रहस्यों को मैं आपके साथ बांट सकता हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में 8.5 साल तक नौकरी की, 7 साल तक मैं अपने हृदय को जलाते रहा प्रभु के लिए, और किस प्रकार से मैंने नौकरी और प्रभु की सेवकाई दोनों की, इसका कई बातें हैं, जो रहस्य जो मैं आपके साथ बांट सकता हूँ, यदि आप मुझे व्यक्तिगत तरीके से संपर्क करें तो। Romans chapter 12 verse 1 and 2 says, offer your body as a living देखिए, sacrifice, रोमियो का holy and pleasing to God. देखिए, रोमियो का 12 अध्याय का पहला और दूसरा वचन कहता है कि अपने देह को जीवता बलिदान करके चढ़ा दो, जो परमेश्वर को भावता बलिदान And करके as a चढ़ाओ। result of that, verse 11 says that my passion towards God be boiling hot, radiating the glow of the Holy Spirit, asking God to fill me with great excitement and serve God with great enthusiasm
verse 11 of Romans 12. यदि आप फिर उसका परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो रोमियो का 12वां वचन का 11-12 वचन कहता है कि मेरे हृदय को जुनून से उमड़ता हुआ एक पानी के समान बढ़ता रहे और मेरा जो तेज है वो पवित्र आत्मा की महिमा से प्रज्वलित हो और तब मैं तेरी सेवा के लिए जुनूनी होकर मैं तेरा सेवा भाव धर सकूं मेरे जीवन में। Amen. आमीन। So Romans chapter 12 verse 1 and 2 and Romans chapter 12 verse 11 and 12. Great confirmation. देखिए इससे रोमियो का 12 का पहला दूसरा वचन और फिर रोमियो का 12 का 11-12 वचन ये बहुत ही बड़ा बहुत बड़ी सुनिश्चितता है। In Revelation chapter 2 verse 4 and 5 Jesus tells that your love for me has grown cold. Repent. देखिए यदि आप प्रकाशित वाक्य का दूसरा अध्याय का चौथा वचन से 7वां वचन पढ़े तो आप यीशु मसीह कलीसिया से कह रहे कि तेरा जो प्रेम मेरे प्रति है वो ठंडा हो चुका है, प्रायश्चित कर। When we lose our first love for God, देखिए जब हम परमेश्वर के प्रति अपना पहला प्रेम जो प्रथम प्रेम खो बैठते हैं we lose the fire in our तो heart. देखिए हम अपने हृदय में अग्नि को खो बैठते हैं। Coldness enters. देखिए वो जो ठंडापन है वो प्रवेश करता है Fire goes out. और वो जो आग है वो बाहर निकल जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Paul intensely prayed for the church in Ephesians chapter 3 verse 16-17. देखिए पौलुस बहुत घनिष्ठता से कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे थे। यदि आप इफिसियों का तीसरा का 17-18 वचन पढ़े Ephesians 3 verse 14 to 19 is a whole prayer. देखिए यदि आप इफिसियों का तीसरा अध्याय का 14 से 19 वचन पढ़े पूरी प्रार्थना है। And that prayer, if you really study that prayer, I don't want to take much time now to explain that prayer. देखिए यदि आप उस प्रार्थना का अध्ययन करें, देखिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा उस प्रार्थना को समझाने के लिए आपको। This prayer itself explains how we can be filled with the fullness of God. देखिए ये प्रार्थना खुद में आपको समझाती है कि कैसे हम परमेश्वर से अग्नि से परिपूर्ण हो जाए। Our troubles leads us to triumph, and our triumphs leads us to transformation, and our transformation leads us to set our hearts on fire. देखिए हमारी जो समस्या है वो हमें परिवर्तन के लिए कर जाती है और जो परिवर्तन है हमारे हृदय को अग्नि के ओर जकड़ लेती है और ये हमारा अग्नि का जो जकड़ना है हम परमेश्वर के हाथ से ये हमें विजेता की ओर मार्गदर्शित कर लेती है। One more very step to set our hearts on fire is our troubles. एक और महत्वपूर्ण जो कदम जो हमारे हृदय को अग्नि से भर देती है वो हमारी समस्या है। All our troubles around us leads us to triumph. देखिए हर एक समस्या जो हमारे गिरते वो हमें विजेता की ओर ले जाती है। And the triumphs in our troubles leads us to transformation. और हर एक जो विजेता हमारे समस्या में वो हमारे जीवन में परिवर्तन को ले And आती है। when we are led in transformation, जब when we are transformed, देखिए जब हम परिवर्तन की ओर मार्गदर्शित होते हैं और हम परिवर्तित होते हैं we are able to love one another as God loves. तो देखिए हम एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। Between loving God with all our heart देखिए परमेश्वर से प्रेम रखना अपने पूर्ण हृदय and से loving one another as God loves और us, एक दूसरे से प्रेम रखना जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम रखता there is है। a transformation. देखिए इसके बीच में परिवर्तन का भाग आता And है to develop the transformation, और उस परिवर्तन को निर्माण करने we के लिए need intense intercession, तो हमें घनिष्ठ मध्यस्थी की आवश्यकता है। wholehearted devotion. पूर्ण हृदय भक्ति भाव की And every आवश्यकता है troubles and trials of our lives, और हर एक समस्या और हर एक दिक्कतें हमारे जीवन God में uses us to transform us. आमीन परमेश्वर ने इस्तेमाल करता है हमें परिवर्तित That करने के लिए transformation enables us to love one और another. देखिए परिवर्तन हमें शक्य बनाता है कि हम एक Because दूसरे that से helps us to प्यार करें understand others' troubles कि हम औरों की समस्या को समझ सके and we learn to help others, और हम औरों की सहायता कर सके pray for others, औरों के लिए प्रार्थना कर love सके others, एक दूसरे से प्रेम रख and सके as we do that, और जैसे हम ऐसा करते हैं glory of God increases in our देखिए lives परमेश्वर का महिमा हमारे जीवन में बढ़ जाता and है His fire kindles in our hearts और उसका जो आग है हमारे हृदय में जल and our प्रज्वलित हो hearts जाता है burns with fire. और हमारा जो हृदय उसके आग से भर जाता है। That's why constantly we must get involved in the ministry, इससे हमें नित्य सेवकाई में अपने आप को जोड़ना है ministry of prayer, से प्रार्थना की सेवकाई ministry of witnessing. में एक गवाह सुसमाचार की सेवकाई में Jesus said in Acts chapter 1:8, "Ye shall receive power देखिए when the Holy Spirit comes upon you. Ye shall be my witnesses." In other words, we can say, "Ye shall receive fire, power of fire, a fire of power of the Holy Spirit, and you will be my witnesses." Because when you begin to be a witness for the gospel, the fire increases in your heart. देखिए पहला यदि हम प्रेरित का पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़े तो आप यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उस आग को प्राप्त करोगे उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे और फिर वो तुम्हारे हृदय को जकड़ लेगा। देखिए आग को मतलब आग का सामर्थ्य का आग यदि आप किसी
की शब्द में आपको ढाल सकते हो कि अगर सामर्थ का आग, अगर आप आग का सामर्थ अगर जो पालोगे पवित्र आत्मा का, तो हमें सशक्त करेगा कि हम सुसमाचार को प्रचार करो। जब हम बाहर जाके सुसमाचार को, परमेश्वर के गवाही को और परमेश्वर के सुसमाचार को परमेश्वर के लोगों के बीच में हम बांट सके। Somebody said that ye shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ye shall be my witnesses. The witnesses is the word martyred. Somebody said in Greek or Hebrew, in some Aramaic, it is connected to martyrdom. It means being a witness for Jesus. You may get the opportunity to be martyred for Christ, or to suffer for Christ. देखिए, जैसे हमें किसी ने कहा इस प्रकार से कि जैसे प्रेरितों के पहला अध्याय के 8वें वचन में कहता है कि तुम उस सामर्थ को पाओगे और वो पवित्र आत्मा का तुम्हारे हृदय को जकड़ लेगा और तुम विश्व में जाके तुम गवाह ठहरोगे, सुसमाचार बांटोगे। कोई इस प्रकार से कह रहे थे कि देखिए, ये जो सुसमाचार फैलाओगे, सुसमाचार बांटोगे, इस वचन को अगर आप अरामिक या किसी भाषा में यदि आप जोड़ सको, ग्रीक या अरामिक, इब्रानी या किसी भी अरमानिक भाषा इसे कहते हैं, उसमें इसे कहते हैं शहादत। शहादत का सौभाग्य मिलेगा। शहादत का इसका अर्थ नहीं केवल मर जाना, लेकिन शहादत का अर्थ है कि उसके लिए यातना झेलना, उसके लिए तकलीफों को उठाना, उसके सुसमाचार के लिए कई परिश्रम एवं तकलीफ यातनाओं से होके जाना और अंत में शहीद तक हो जाना, मृत्यु प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त करना, इसे कहते हैं सुसमाचार प्रचार करना। That doesn't mean that you and I will get opportunity to be martyred. देखिए, इसका ये मतलब नहीं कि हमें मृत्यु शहादत का ही सौभाग्य मिलेगा। It's not easy to get that opportunity. देखिए, ये सौभाग्य पाना इतना आसान नहीं। The exact numbers who are going to get the opportunity is already recorded in heaven. देखिए, सटीक जो संख्या है जिनको ये सौभाग्य मिलेगा वो स्वर्ग में ऑलरेडी लिखा गया है। And we don't know if you and I are included in that. और हमें नहीं पता कि आपको या मुझे उस श्रृंखला में, उस संख्या में जोड़ा गया है। Even if you ask God, we may not get that opportunity unless He chooses us to do that. और यदि आप परमेश्वर से पूछे भी तो फिर भी हमें वो सौभाग्य नहीं मिलेगा जब तक परमेश्वर हमें नहीं चुनता उस सौभाग्य को। But a willingness to suffer. लेकिन यातना और तकलीफ झेलने का इच्छा, स्वेच्छा, and even a willingness to be martyred for Christ. और मसीह के लिए शहादत, मृत्यु की शहादत प्राप्त करने की भी इच्छा। Jesus said, if you really love me, keep my commands. If you really want to follow me, learn to deny yourself, take up your cross and follow me. देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रार्थना सच में सही मायनों में प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे सही मायनों में प्यार करते हो तो मेरे आज्ञा का पालन करो, मेरा पीछा करो, मेरे क्रूस को उठाओ और अपने आप का बहिष्कार करो और उस मृत्यु को धारण कर लो। If you want to follow me, deny yourself, take up your cross and follow me, is willing to suffer. देखिए, यीशु मसीह ने जब यह कहा कि मेरा पीछा करना चाहते हो तो अपना आप का बहिष्कार करे, अपने क्रूस को उठाए और इन सारी तकलीफ, इन सारी मेरा पीछा करे, तो इसका अर्थ यह है कि हमें एक स्वेच्छा होनी चाहिए यातनाओं को झेलने का। So all the different steps that I shared with you today. देखिए, सारी जो अलग-अलग जो बातें जो मैंने आपके बीच में बांटी है, हमारे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के, परमेश्वर के प्रति पूर्ण भाव, प्रेम के, बलिदानिक आज्ञा का और उसके नाम के लिए उससे आत्मा झेलने की इच्छा, even a right attitude to our troubles, और हमारे समस्या के प्रति सही स्वभाव भी, even a right attitude towards the wrong attitude of the people, और परमेश्वर और लोगों के गलत स्वभाव के प्रति भी अपना हमारा अच्छा स्वभाव रखे रहना, to love one another, even loving an enemy, और एक दूसरे से प्रेम रखना, यहाँ तक कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें। These are the coals that sets our hearts. और ये सारे वो कोयले हैं जो हमारे हृदय को जकड़ते हैं आग में से। All the coals. और हमें सारे कोयलों की आवश्यकता है। We need all the petrol, we need all the diesel, we need all the coals, we need all the ignite fire, we need all the batteries, we need everything that can set our hearts on fire for God every day. देखिए, हमें घासलेट की जरूरत है, हमें इन सारे कोयलों की जरूरत है, उन सारे अग्नि को पकड़ने वाली धातुओं की जरूरत है जो हमें हमारे हृदय को प्रज्वलित कर सके और हर दिन हम परमेश्वर के अग्नि को अपने हृदय में जकड़ के परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, उसका पीछा कर सके। होने देखिए, परमेश्वर हमारे हृदय को अपने अग्नि से जकड़े। आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for setting our hearts. पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे हृदय को अपने
अपने अग्नि से Let जकड़ा your है। fire grip every heart. और देखिए आपका आपका अग्नि हर एक हृदय को जकड़ ले। All those who are going through any troubles, हर एक व्यक्ति जो किसी प्रकार की समस्या से जा रहे all those who are going through any sickness, हैं, diseases, हर एक व्यक्ति जो कोई बीमारी या कमजोरी से जा रहे all those who are going through worries, tensions, pressures, fears, हैं, यदि कोई भी चिंता, हताशा और निराशा से, भय से या कोई असुरक्षता से जा रहे हैं, all those who are going through lacks, हर एक जो घटी से जा रहे हैं, poverty, गरीबी से जा रहे हैं, whatever may be the troubles, कुछ भी समस्या हो सकती है, whatever may be the fears, कुछ भी भय हो सकता है, whatever may be the anxieties, कुछ भी हताशाएं हो सकती है, whatever may be the sickness and कुछ भी diseases, बीमारी या कमजोरी हो सकती है, whatever may be the tension in the families, कुछ भी परिवार में चिंता हो सकती है, right now, इसी समय we command हम आज्ञा देते हैं everything be broken, हर एक बातें टूट जाए, every worries be uprooted, हर एक जो चिंता वो उखड़ जाए, every tensions, fears, anxieties be uprooted, हर एक चिंता, हर एक बुराई, हर एक असहजता निकल जाए यीशु every मसीह के नाम। sickness, disease be uprooted. हर एक बीमारी, कमजोरी, कमजोरी निकल जाए All यीशु of your मसीह के नाम children से। who are listening to me now, हर एक बच्चे जो इस समय मुझे सुन रहे हैं and all your children that are going to listen later, और हर एक बच्चे जो आने वाले समय में सुनने वाले हैं, everyone will be strengthened, हर एक को आप समर्थित कर रहे हैं, everyone will be set on हर fire, एक को आप अपने हृदय से जकड़ ले every रहे हो, one of them would, Lord, develop the deep intimacy with you, हर एक अपने आप के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना सके प्रभु, passionate love for you, एक जुनूनी प्रेम आपके प्रति, passionate love for each other, एक जुनूनी प्रेम एक दूसरे के प्रति, Christ-like heart and attitude, मसीह के समान स्वभाव और समानांतर, in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन आमीन। The last important Amen. point, एक आखिरी मुख्य मुद्दा जो मैं बात, when we develop a Christ-like heart and attitude, जब हम मसीह का स्वभाव और हृदय हम अपने भीतर डाल देते fire can never diminish. तो देखिए हमारा जो आग है वो कभी भी ठंडा नहीं But पड़ेगा। Jesus' character in us, यीशु मसीह का चरित्र हमारे भीतर, His attitude in us, उसका स्वभाव हमारे भीतर है, will keep a fire burning. वो आग को जलता हुआ रहने It's देगा। no longer I, it is Christ in me. अब वो मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में है। Christ in me gives me strength. देखिए जो मसीह मुझ में वो मुझे सामर्थ्य Christ देता in me gives me grace. है। देखिए जो मसीह मुझ में वो अनुग्रह It is देता no longer I. है। ये मैं नहीं हूँ, It is not in my strength. ये मेरे सामर्थ्य नहीं It है, is because of the grace of ये our Lord. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। The more I learn to die, जितना ज्यादा मैं और मरना सीखता हूँ, the more life of Christ will manifest. through me. उतना अधिक मसीह का जो जीवन है मेरे द्वारा For me, it's प्रकट no होगा। longer to live is Christ, to live is Christ. For me to live is Christ, and to die is more of Christ. देखिए वचन जिस प्रकार से कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना और अधिक I am मसीह है। crucified with Christ. मैं मसीह के साथ मर It's चुका no हूँ, longer I. अब मैं नहीं हूँ, Christ lives in me. मसीह मुझ में है। The life that I live, जो मैं जीवन व्यतीत I कर live रहा हूँ in the faith in the Son of God who died for me, who gave himself. वो उस विश्वास के द्वारा है जो उस परमेश्वर के पुत्र पे मैं रखता हूँ, जो अपने आप को मर गया मेरे प्रेम के कारण। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। Thank you so much. धन्यवाद आप सबको, आप आभार प्रकट, धन्यवाद।